don't have any other branch. हमारी कोई अन्य शाखा नहीं है, नकालों से सावधान। गुड मॉर्निंग बच्चों, मैं प्रकाश खंडेलवाल, जीएस फैकल्टी। बच्चों आज हम आपको करंट अफेयर्स का फरवरी सेट 22 कंप्लीट करा रहा हूं मैं आपको आज, और अभी तक हमने 21 सेट आपको करंट अफेयर्स के प्रोवाइड करा दिए हैं। आई होप, मैं उम्मीद करता हूं कि आप देखते भी होंगे, लेकिन सभी बच्चे नहीं देख पाते, लेकिन देखा करो बच्चों को, कि ये आपको बहुत ही फ़ायदेमंद चीज़ रहेगी। जब तक आप इसे देखोगे नहीं, आप इन क्वेश्चन को तैयार कैसे करोगे, क्योंकि इतना वर्किंग लोड है आपके ऊपर सब्जेक्ट का कि करंट अफेयर्स पे आप अपना प्रॉपर ध्यान नहीं दे पाते। इसीलिए हम आपके लिए हर वीकली हमारी पूरी टीम मिलकर आपको इतना अच्छे से काम करके दे रही है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप ये चीज़ ज़रूर देख के इसका फ़ायदा आप ज़रूर लेने की कोशिश करें, ठीक है। और एग्ज़ाम्स में क्या है कि आजकल करंट अफेयर्स का पार्ट काफ़ी ज़्यादा आ रहा है, तो थोड़ा सा इन बातों को इग्नोर ना करें, कि ये नहीं कि आप यूट्यूब वीडियो देखते हो, लेकिन उसके साथ साथ आप कभी कभी वीकली एक बार इनको भी एक बार अच्छे से देख लिया करो, ठीक है बच्चा। तो आज हम जो सेट ले रहे हैं फरवरी सेट 22 हम सेट यहाँ पे यूज़ करेंगे आज। चलिए तो हम पहला क्वेश्चन देखते हैं सेट का। सबसे पहला क्वेश्चन आपके सामने है, विच सिटी रिसेंटली होस्टेड द मिलिट्री लिटरेचर फेस्टिवल। देखिए पहला जो क्वेश्चन आपके सामने है, आपको सबको दिख रहा होगा अच्छे से, हाल ही में किस शहर ने मिलिट्री लिटरेचर फेस्टिवल का आयोजन किया। अब एक्चुअल में ये आयोजन तो पंजाब के द्वारा हुआ, तो पटियाला हाउस जो है आपके लिए पहला जो क्वेश्चन होगा उसका राइट आंसर बी होगा। पटियाला के द्वारा किया गया, पटियाला हाउस द्वारा। ये 2 डेज का फेस्टिवल था, 2 दिन ये फेस्टिवल चला। 2 डेज का फेस्टिवल आपको ध्यान रख के चलना है, पटियाला हाउस की तरफ से किया गया, पंजाब सरकार के द्वारा इसको लॉन्च किया गया। तो ये मिलिट्री लिटरेचर फेस्टिवल था, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। सिंपल सा क्वेश्चन है, आंसर आप आराम से दे पाएंगे, पटियाला। सेकंड क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर सेकंड आपको प्रॉपर विजिबल हो रहा होगा, मुझे उम्मीद है आपको अच्छे से दिख भी रहा होगा। कुछ क्वेश्चन होंगे जिन पे हम ज्यादा डिस्कस नहीं करेंगे, कुछ क्वेश्चंस होंगे जिन पे हम काफी डिस्कस करेंगे आपसे, जिनमें आने की संभावना ज्यादा होगी एग्जाम्स में, और जो हो सकता है कि आपको डिटेल में पूछे, लेकिन कुछ ऐसे सवाल होंगे जिनमें आपको डायरेक्ट फैक्चुअल में बना के पूछेगा वो, ठीक है। एरिया लो एल्टीट्यूड बेसाल्ट प्लेटो इन द वेस्टर्न घाट। तो बच्चा वेस्टर्न घाट आप सब जानते ही होंगे, हमने ज्योग्राफी में पढ़ाई होगा, याद है ना आपको। ये आपका वेस्टर्न घाट है, ये आपका ईस्टर्न घाट है, ठीक है। तो एरिया लो एल्टीट्यूड बेसाल्ट प्लेटो इन द वेस्टर्न घाट हैज बीन डिस्कवर इन विच स्टेट। पश्चिमी घाट में एक दुर्लभ कम ऊंचाई वाला बेसाल्ट पठार किस राज्य में खोजा गया है। अब क्वेश्चन है कि बेसाल्ट पठार अभी हाल ही में किस राज्य में खोजा गया है, यह आपको कंफर्म होना चाहिए। तो देखो वैसे अगर मैं इस वेस्टर्न घाट की बात करूं तो उसमें कई स्टेट्स आपके, लेकिन मेनली अगर आप देखें तो यहां पे आपका महाराष्ट्र आ गया। तो बेसाल्ट पठार जो खोजा गया है वो आपके महाराष्ट्र में खोजा गया है। कहां खोजा गया है? महाराष्ट्र। खासियत क्या है इसमें, देखो एक दुर्लभ कम ऊंचाई वाला है ये, इसका मतलब इसमें ना 76 स्पीसीज के रिगार्डिंग इसको सर्च किया गया है, मतलब 76 दुर्लभ प्रजातियां इस पठार के अंदर देखी गई हैं, जो अपने आप में एक दुर्लभ अचीवमेंट है हमारी खोज का। तो इसकी जो खोज हुई है वो हुई है महाराष्ट्र के अंदर। ये आपको ध्यान रख के चलना है कि पश्चिम घाट का ये जो बेसाल्ट पठार है ये महाराष्ट्र में है, ठीक है। ओके, और आप जानते हो बेसाल्ट जो है वो कौन सी रॉक से बच्चा? इग्नियस रॉक्स का एग्जांपल है बेसाल्ट, ये आपको पता होगा। चलिए क्वेश्चन देख के चलते हैं नेक्स्ट। विच सिटी इज द होस्ट ऑफ द फर्स्ट G20 इंटरनेशनल फाइनेंशियल आर्किटेक्चर वर्किंग ग्रुप मीटिंग। देखो फाइनेंशियल आर्किटेक्चर वर्किंग ग्रुप की बात कर रहा है ये। कौन सा शहर पहली G20 अंतरराष्ट्रीय वित्तीय वास्तुकला कार्य समूह की बैठक का मेजबान है? अब देखो आपको पता होगा भारत G20 ग्रुप का हेड है, पता ना आपको, क्योंकि G20 ग्रुप की अध्यक्षता हमारे पास इस समय। तो जितने भी G20 के जितने भी प्रोग्राम हो रहे हैं वो हमारे यहाँ पे हो रहे हैं, ठीक है। तो कौन सा ऐसा शहर है जो अंतरराष्ट्रीय वित्तीय वास्तुकला कार्य समूह की बैठक का मेजबान है? तो इसका राइट आंसर होगा बच्चा चंडीगढ़। चंडीगढ़ को मेजबान बनाया गया है। अब ये अंतरराष्ट्रीय वित्तीय वास्तुकला इंटरनेशनल फाइनेंशियल आर्किटेक्चर वर्किंग ग्रुप क्या काम करता है, इसमें थोड़ा ध्यान रख के चलना है। एक्चुअल में ये 2 डेज का एक
मीटिंग पॉइंट है, 2 दिन ये मीटिंग हुई है और ये हुई है आपके जनवरी 30 और 31 2023 ये मीटिंग हुई है आपकी, ठीक है। और इसमें जो पार्टिसिपेशन जो ग्रुप रहे तो फ्रांस, कोरिया, अच्छा इनके साथ भारत का वित्त मंत्रालय, फाइनेंस जो आपका डिपार्टमेंट है, वित्त मंत्रालय और आरबीआई, इनका एक जॉइंट वेंचर ये रहा है। ये प्रोग्राम जो अभी लॉन्च हुआ है इसमें क्या है कि मेनली जो फोकस किया गया है वो फाइनेंशियल स्टेबिलिटी के रिगार्डिंग किया गया है। अगर मैं इसकी आपको थीम बताऊं बच्चा, तो ध्यान रख के चलना बच्चा। इसकी जो इसका टाइटल रहा, ये क्वेश्चन एग्जाम में बन सकता है कि कितने दिन चला, किस किस का जॉइंट वेंचर ये था। तो इन कंट्री साथ भारत ने इसको यहाँ पे हमारे चंडीगढ़ में इसको मेजबान जो सिटी है आपका वो चंडीगढ़ है, इनका जॉइंट वेंचर था। 2 दिन का ये प्रोग्राम था अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय वास्तुकला के लिए, मतलब फाइनेंशियल स्टेबिलिटी को मद्देनजर रखते हुए काम किया गया है इसके अंदर। इसका टाइटल आपके सामने यहां पर है, एक वर्ड आप लिख के चले बच्चा, सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी, सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी अवसर, अपॉर्चुनिटीज, ठीक है, और चुनौती, चैलेंजेस। ये इसका शीर्षक है, ठीक है भाई। अगर कभी क्वेश्चन आ जाए हिंदी वालों, आपके लिए शीर्षक बन जाएगा, आपके लिंक्स वालों टाइटल बन जाएगा, कौन सा इसका टाइटल रहा है। तो सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी अवसर और चुनौतियां, अपॉर्चुनिटीज और चैलेंजेस जो डिजिटल करेंसी को लेकर आजकल हो भी रहे हैं ना भाई, ये इसकी थीम है। ये सवाल एग्जाम में बन सकता है इस G20 अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय वास्तुकला के संबंध में। एक बार आपको विजिबल हो रहा होगा, अच्छे से आप देख लीजिए, आपको सबको नजर आना चाहिए मैं क्या लिख रहा हूं साइड में, आपको ये पता होना चाहिए हमने क्या लिखा है। 2 दिन का ये मीटिंग है, 30 जनवरी से 31 जनवरी को ये हुई है। फ्रांस और कोरिया और भारत के वित्त मंत्रालय आरबीआई का जॉइंट वेंचर है ये, और सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी अवसर और चुनौतियां इसका टाइटल है, ठीक है भाई, ये ध्यान रख के चलना। चलिए अगला पॉइंट देख लेते हैं इस क्वेश्चन पे। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखो, इंडिया लॉन्च द इनिशिएटिव ऑन क्रिटिकल एंड इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज विद विच कंट्री, भारत ने किस देश के साथ महत्वपूर्ण और उभरती प्रौद्योगिकियों पर पहल शुरू की। किस देश के साथ शुरू की है ये कंफर्म होना चाहिए। तो हमारा किस देश के साथ ये पहल शुरू हुई है, उभरती हुई जो टेक्नोलॉजीज हैं उनके रिगार्डिंग आपको ध्यान रखना है। तो इसमें हमारा साथ दिया है यूएसए, तो ये पहल शुरू हुई है यूएसए के साथ, ठीक है बच्चा। इंडिया और यूएसए का ये दोनों का मिला के एक प्रोसेस स्टार्ट हुआ है इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज के रिगार्डिंग। डेवलपमेंट जो आजकल आप देख रहे हैं हर कुछ डिजिटल हो रहा है, तो टेक्नोलॉजीज बड़ी ग्रो कर रही हैं हर फील्ड के अंदर। तो भारत ने यूएसए के साथ एक पहल शुरू की है, महत्वपूर्ण और उभरती प्रौद्योगिकी पर एक पहल जो स्टार्ट हुई है वो हमारे यूएसए के साथ हुई है, ठीक है। चलिए अगला पॉइंट देख लेते हैं। नेक्स्ट, एज पर द इकोनॉमिक सर्वे व्हाट इज द एस्टिमेटेड इकोनॉमिक ग्रोथ रेट इन 2023 और 24। देखिए आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार 23 और 24 में अनुमानित आर्थिक विकास दर कितनी है। देखिए जो विकास दर पूछी गई है वो एस्टिमेट पूछी गई है, अनुमानित पूछी गई, फिक्स नहीं है, ये रियल ग्रोथ नहीं मान सकते हम इसको। तो ये अलग अलग रेटिंग एजेंसीज के थ्रू भी आती है और आरबीआई के थ्रू भी आती है। तो आरबीआई जो मानती है वो मानती है 6.4% आपकी ग्रोथ होनी चाहिए, ये तो आरबीआई का डाटा है। लेकिन रेटिंग एजेंसीज का डाटा है 6.5। तो हमारे पास ऑप्शन में 6.4 तो यहां पे है नहीं, तो हमारे पास ऑप्शन में 6.5, तो इसका राइट आंसर होगा हमारे पास 6.5 आपका राइट आंसर होगा। लेकिन अगर आरबीआई की बात करेगा कि आपसे पूछे कि बताओ आरबीआई के अनुसार भारत की एस्टिमेट इकोनॉमिक, वैसे तो रियल मान रहा है वो, एस्टिमेट इकोनॉमिक ग्रोथ कितनी है, तो आप 6.4 करके चलें आरबीआई की बात करें तो, ठीक है। और रेटिंग एजेंसीज की बात करें आर्थिक सर्वेक्षण के आधार पर देखें तो 6.5।
ये 6 से लेकर 6.5 तक जा रही है, ठीक है। तो मेनली 6.5 आपको यहां पे ऑप्शन में दिया हुआ है, ठीक है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच स्टेट या यूटी लॉन्च ए रियल टाइम सोर्स अपॉइंटमेंट सुपरसाइट की बात हो रही है यहां पे, टू टैकल पॉल्यूशन। किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश ने प्रदूषण से निपटने के लिए रियल टाइम सोर्स अपॉइंटमेंट, ये अपॉइंटमेंट वर्ड होगा यहां पे, सुपरसाइट लॉन्च किया। तो किसने लॉन्च किया, ये ध्यान रख के चलना। ये लॉन्च किया बच्चा न्यू दिल्ली ने। पॉल्यूशन से निपटने के लिए ये एक प्रोग्राम लॉन्च किया गया है न्यू दिल्ली के द्वारा। इसका नाम है रियल टाइम सोर्स अपॉइंटमेंट सुपरसाइट प्रोग्राम, ठीक है। नेक्स्ट, विच institutions will be provided a grant of rupees 242 crore to undertake research on lab grown diamonds। प्रयोगशाला में विकसित हीरो पर शोध करने के लिए किस संस्थान को 242 करोड़ रुपए का अनुदान प्रदान किया जाएगा। अब ये सिंगल फैक्ट सवाल है, किस संस्थान को दिया जाएगा हीरो पर शोध करने के लिए जो फंड मिलेगा वो मिलेगा आईआईटी मद्रास को दिया जाएगा। किसको दिया जाएगा, आईआईटी मद्रास को दिया जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं बच्चा। क्वेश्चन नंबर 8, धौलावीरा विच वॉज सीन इन द न्यूज इज लोकेटेड इन विच स्टेट या यूटी। खबरों में रहा धौलावीरा किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है। ये एंसेंट इंडिया, अगर आपने इंडस वैली पढ़ी है तो आपको पता होगा बच्चा कि ये भारत की एक ऐसी साइट है जो कि गुजरात में, रण ऑफ कच्छ आपने सुना होगा, तो गुजरात की साइट है। और ये क्यों चर्चा में रही, उसके पीछे का रीजन है कि इसको यूनेस्को, आपने नाम सुना होगा बच्चा, एक ऐसी संस्था जो दुनिया भर की साइटों को इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस प्रदान करती है, उसने धौलावीरा को अपनी 40 नंबर इंडियन साइट के रूप में रिप्रेजेंट किया है। तो धौलावीरा 40 साइट बन चुकी है जो इनको यूनेस्को ने अपनी लिस्ट में शामिल किया है, साइट फ्रॉम इंडिया, ठीक है भाई। ये आपको ध्यान रख के चलना है। भारत की 40वीं नंबर की साइट है जिसको वर्ल्ड हेरिटेज साइट बनाया गया है, इसलिए चर्चा में रही, ठीक है। वर्ल्ड हेरिटेज साइट घोषित किया गया, 40वीं नंबर की, 40 नंबर की वर्ल्ड हेरिटेज साइट बनी है यूनेस्को के थ्रू। इस वजह से धौलावीरा चर्चा में रहा। ये क्वेश्चन आ सकता है, बड़ा बहुत अच्छा सवाल है जो एग्जाम में बन सकता है। गुजरात में ये धौलावीरा का प्लेस पड़ता है, ये आपको ध्यान रख के चलना है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। विच कंट्री चीफ जस्टिस इज द चीफ गेस्ट ऑफ द 73rd फाउंडेशन डे ऑफ द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। भारत के सर्वोच्च न्यायालय के 73वें स्थापना दिवस, आपको याद होगा 28 जनवरी 1950 भारत का सर्वोच्च न्यायालय बिल्ड हुआ। हमारे रिपब्लिक डे के 2 दिन बाद 73वें स्थापना दिवस के मुख्य अतिथि किस देश के मुख्य न्यायाधीश को बनाया गया था। तो राइट आंसर होगा सिंगापुर। सिंगापुर के सीजीआई जो है, उनका नाम मैं लिखता हूं यहां पे, तो सीजीआई ऑफ सिंगापुर का नाम है सुंदरेश मेनन। उनको इस बार सीजीआई ऑफ सिंगापुर है, आपको ध्यान रखना है, सिंगापुर, ठीक है। इनको चीफ गेस्ट बनाया गया। हमारा 73rd जो हमारा फाउंडेशन डे है सुप्रीम कोर्ट का, उसके चीफ गेस्ट ये हैं सुंदरेश मेनन, ठीक है भाई। चलिए अगला पॉइंट देखते हैं। नेक्स्ट, एज पर द प्रपोज नेशनल डाटा गवर्नेंस पॉलिसी, इंडिया डाटा मैनेजमेंट ऑफिस IDMO विल बी फॉर्म अंडर विच मिनिस्ट्री। प्रस्तावित नेशनल डेटा गवर्नेंस पॉलिसी के अनुसार किस मंत्रालय के तहत भारत डेटा प्रबंधन कार्यालय का गठन किया जाएगा। तो डेटा प्रबंध जो कार्यालय बनाया जाएगा वो किस मिनिस्ट्री के अंडर में बनाया जाएगा, ये आपको ध्यान रखना है। तो राइट आंसर होगा इलेक्ट्रॉनिक्स एंड IT मिनिस्ट्री, क्योंकि डाटा का काम होम मिनिस्ट्री, साइंस और टेक्नोलॉजी या एक्सटर्नल अफेयर्स में तो नहीं होगा ना, तो डाटा के रिगार्डिंग होगा। इलेक्ट्रॉनिक्स एंड IT मिनिस्ट्री जो बनाई गई है उसके अंदर ये डाटा प्रबंधन का काम किया जाएगा। चलिए तो यहां तक समझ में आ गया। क्वेश्चन नंबर 10 तक आपने कवर कर लिया है बच्चों। थोड़ा ध्यान रख के चलना, कम से कम इतना तो पता हो कि इनके ऑप्शंस क्या है। अगर सवाल आ जाता तो कम से कम ऑप्शंस पे तो आपकी पकड़ होनी चाहिए, ठीक है। चलिए तो 10 सवाल हमने कंप्लीट कर लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
हु आर द बेनिफिशरीज ऑफ द पीएम विकास स्कीम अनाउंस इन द यूनियन बजट 2023 की हम बात करें, केंद्रीय बजट 2023 में घोषित पीएम विकास योजना के लाभार्थी कौन हैं? अच्छा, अभी आपने बजट पढ़ा होगा, उसमें पीएम विकास योजना है जो कि कृषि के रिगार्डिंग भी है, ठीक है। एक्चुअली में पीएम विकास योजना जो मेन है विकास डेवलपमेंट के रिगार्डिंग किसके लिए है? तो ये मेनली आर्टिशंस के लिए है, ठीक है। तो इसका आंसर होगा आर्टिशंस, कारीगरों के लिए पीएम विकास योजना। किसके लिए होगी? आर्टिशंस के लिए होगी, ये आपको ध्यान रख के चलना है। चलिए अगला पॉइंट देख लेते हैं। मैनुएला रोका बोटे हैज बीन अपॉइंटेड द फर्स्ट फीमेल प्राइम मिनिस्टर ऑफ विच कंट्री? तो किस कंट्री की इनको प्राइम मिनिस्टर अपॉइंट किया गया? इसका राइट आंसर होगा इक्वाटोरियल गिनी, बोलते हैं इसको, गुयाना। ये सेंट्रल अफ्रीका का देश माना जाता है बच्चा, सेंट्रल अफ्रीकन कंट्री है ये, ठीक है, अफ्रीकन देश मानते हैं इसको, ये आपको ध्यान रख के चलना है। इक्वाटोरियल गिनी मतलब भूमध्य रेखीय गिनी जो क्षेत्र है आपका, उसकी हम बात कर ले रहे हैं, ठीक है भाई। चलिए अगला पॉइंट देखते हैं, उसकी ये बनेगी प्रधानमंत्री, पहली महिला प्रधानमंत्री बनाया गया इक्वाटोरियल गिनिया यानी कि गिनी की। नेक्स्ट, विच क्रिकेटर स्कोर 126 रन एंड सेट ए न्यू रिकॉर्ड फॉर द हाईएस्ट इंडिविजुअल स्कोर बाय एन इंडियन इन T20 क्रिकेट? तो T20 में 126 रन बनाए हैं और अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में एक भारतीय द्वारा सर्वोच्च व्यक्तिगत स्कोर का एक नया रिकॉर्ड बनाया गया है। ये किसने बनाया? सब जानते होंगे, बड़ा पॉपुलर नाम है शुभमन गिल, ठीक है भाई। राइट आंसर होगा गिल, जो आजकल न्यूज में तो आप जानते ही हैं, वैसे भी है ही ना भाई। तो कई मुद्दों से खेल के साथ साथ आपको पता है कि बहुत सारी पब्लिशिंग गिल के साथ हो ही रही है, आजकल कंट्रोवर्सी भी चली रही है, ठीक है। तो शुभमन गिल बढ़िया खिलाड़ी हैं जिन्होंने 126 रन बनाए T20 में एक व्यक्तिगत स्कोर। आपको पता होगा बहुत ज्यादा बड़ी फैमिली से बिलोंग नहीं करते, बहुत मेहनत करके इस पद या इस मुकाम पर आज पहुंचे हैं गिल। बचपन से ही खेल के फील्ड में बहुत अच्छा इन्होंने एफर्ट शुरुआत से ही लगाया है, ठीक है। इनका आपने इतिहास पढ़ा भी होगा। तो शुभमन गिल बहुत ही बढ़िया क्रिकेटर जो इस समय उभरता हुआ सितारा भारतीय क्रिकेट टीम के लिए माना जा रहा है उन्होंने, और आपको पता लगातार वो 70 लगा रहे हैं। पहली वनडे नेशनल इंटरनेशनल के अंदर उन्होंने डबल सेंचुरी मारी थी, आपको यही पता होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, which union ministry along with the Ministry of Social Justice and Empowerment implement the नमस्ते स्कीम? सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के साथ कौन सा केंद्रीय मंत्रालय नमस्ते योजना लागू करता है? तो नमस्ते स्कीम किस मंत्रालय के थ्रू लागू की गई, पहले आप ये ध्यान रख के चलिए। तो इसमें आएगा मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स। अब आप कहोगे सर नमस्ते स्कीम है क्या चीज, पहले हम ये देख लेते हैं। तो नमस्ते स्कीम के बारे में आपको बता रहा हूं, ठीक है। तो लिख लो बच्चा, द गवर्नमेंट हैज फॉर्मेटेड नमस्ते स्कीम, मैं शॉर्ट ही करता हूं इसको, फॉर क्लीनिंग ऑफ सीवियर्स एंड सेप्टिक टैंक, ठीक है। जो सीवियर आपकी लाइन होती है, सेप्टिक टैंक्स हैं। एक्चुअल में ये स्कीम है क्या? देखो बच्चा, नमस्ते स्कीम का मतलब उन कर्मचारियों की पहचान करना, उन लेबर की पहचान करना जो इन सेप्टिक टैंकों में काम करते हैं, खतरनाक जो जगह है उनमें काम करते हैं, जो मानव जो मल है उनके संपर्क में वो लोग आते हैं, मतलब उनकी सुरक्षा को मद्देनजर रखते हुए नमस्ते स्कीम लॉन्च की गई ताकि उनकी पहचान की जाए, डिटेक्ट किए जाए कितने ऐसे कर्मचारी हैं जो इस तरह के कामों में लगे हुए हैं। सेप्टिक टैंक्स और सीवियर जो जगह है उनमें काम करने वाले जो श्रमिक हैं, जो लेबर्स हैं, उनकी पहचान करना ही इस नमस्ते स्कीम का मेन मोटिव है। तो ध्यान रखकर चलना बच्चा
ये क्लीनिंग ऑफ सीवीआर और सेप्टिंग टैंक्स में काम करने वाले जो लेबर है उनकी पहचान करना इस स्कीम का मेन मुद्दा है। ठीक है, तो ये आपकी नमस्ते स्कीम। ठीक है, चलिए उतार लेना बच्चा, अगर आपको दिख रहा होगा तो आराम से उतार सकते हो। इसको लॉन्च किया गया मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स के द्वारा। इंडिया एग्रीड फॉर trilateral cooperations initiative in field including energy, defense, economy which country? भारत ऊर्जा, रक्षा, अर्थव्यवस्था सहित क्षेत्रों में त्रिपक्षीय सहयोग पहले किन देशों के साथ सहमत हुआ है? तो भारत किन देशों के साथ सहमत हुआ है इन सभी फील्डों पर काम करने के लिए? क्वेश्चन नंबर 15 को आप चेक कर पाएंगे, इसका राइट आंसर होगा फ्रांस और यूएई के साथ भारत इस एग्रीमेंट के लिए सहमत हुआ है। तो फ्रांस और यूएई आप इसका आंसर लगा के चलें। क्वेश्चन नंबर 16, which union ministry implement the FAME faster adoptions and manufacturing of electrical vehicles scheme? साफ दिख रहा है, इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स को प्रमोट करने वाली स्कीम है फेम, ताकि उनके लिए इजी हो जाए चीजों को परचेज करना। मतलब साफ है, अगर आप इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स खरीदते हैं तो आप लोगों को उस इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स के लिए बहुत अच्छी सी फैसिलिटीज आपको प्रोवाइड कराई जाएगी। इस स्कीम का मेन मकसद यही है बच्चा। ठीक है, तो मतलब आपको एक फाइनेंशियल सपोर्ट सरकार यहां पे प्रोवाइड करेगी। तो किसके अंडर में आ रही है? तो 16 नंबर क्वेश्चन को आप चेक करते आएगा मिनिस्ट्री ऑफ हैवी इंडस्ट्रीज। तो फेम मतलब इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स के लिए स्कीम लॉन्च है। ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ हैवी इंडस्ट्रीज आप इसमें करके चले। फाइनेंशियल सपोर्ट आपको मिलेगा भारत सरकार की तरफ से इस चीज में। ठीक है, नेक्स्ट, व्हाट इज द नेम ऑफ द इंडियन मिलिट्री जॉइंट ट्रेनिंग एक्सरसाइज व्हिच वाज हेल्ड रिसेंटली? हाल ही में आयोजित किए गए भारतीय सैन्य संयुक्त प्रशिक्षण अभ्यास का क्या नाम है? उसका नाम है त्रिशक्ति प्रहार। ठीक है भाई, ये इसका प्रहार, ये इसका नाम है त्रिशक्ति प्रहार जो है इस एक्सरसाइज का नाम है, जो कि भारतीय सैन्य संयुक्त प्रशिक्षण जो किया गया है किस किस के बीच में हुई है, ध्यान रख के चलना। तो ये स्कीम जो है सॉरी जो ये एक्सरसाइज है ये हुई है बच्चा इंडियन आर्म्ड फोर्सेस और एक आपका सीएपीएफ, आपने नाम सुना होगा सीएपीएफ का, सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्स। ठीक है, सीएपीएफ। तो इंडियन आर्म फोर्सेस और सीएपीएफ के बीच की जॉइंट एक्सरसाइजेस का नाम है त्रिशक्ति प्रहार। ठीक है भाई, ये आपको ध्यान रखना है। हाल ही में ये आयोजित की गई है और इसका टाइमिंग रहा है, ये हुई है नॉर्थ बंगाल में। ठीक है भाई, नॉर्थ बंगाल में इसको आयोजित किया गया है और इसका टाइमिंग है बच्चा 21 से लेकर और 31 जनवरी 2023 को इसको लॉन्च किया गया है। ठीक है, ये प्लेस होगा नॉर्थ बंगाल और 21 से 31 जनवरी 2023 को इसको लॉन्च किया गया। ये एक्सरसाइज हुई है, 10 दिन ये चलिए, प्लेस आपके सामने है और किस किस के बीच में वो भी आपको मैंने बता दिया है। ठीक है, त्रिशक्ति प्रहार। चलिए आगे देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। ठीक है, स्कीम विच वॉज सीन इन द न्यूज इज एसोसिएटेड विद विच मिनिस्ट्री? खबरों में रहा बिंड योजना किस मंत्रालय से जुड़ी है? तो किस मंत्रालय से जुड़ी है तो आपको ध्यान रखने चलना है। इसका राइट आंसर होगा मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग, सूचना और प्रसारण मंत्रालय। एक्चुअल में इसका मतलब ही आपको पता होगा, BI एंड का अगर हम देखें, बिंड का फुल फॉर्म चेक कर लेते हैं, इसका नाम होगा ब्रॉडकास्टिंग, आई से बनेगा यहां पर इंफ्रास्ट्रक्चर एंड नेटवर्क डेवलपमेंट। ठीक है, और ये प्रसार भारती को सपोर्ट करेगी, मतलब फाइनेंशियल सपोर्ट करेगी प्रसार भारती को। ठीक है भाई, प्रसार भारती को क्या करेगी? ये प्रसार भारती को फाइनेंशियल सपोर्ट करेगी बच्चा, ये ध्यान रख के चलना है।
फाइनेंशियल सपोर्ट ये करने वाली है। बस इसका मेन मकसद ये है। तो ये जो बिल्ड स्कीम आप देख रहे हैं, प्रसार भारती को फाइनेंशियल सपोर्ट करने के लॉन्च की गई है ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन और ब्रॉडकास्टिंग के द्वारा। मैंने इसकी फुल फॉर्म आपको लिख दी है, ब्रॉडकास्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर एंड नेटवर्क डेवलपमेंट। ये रहेगी, प्रसार भारती को फाइनेंशियली ये सपोर्ट करेगी। ठीक है, चलिए तो यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। व्हेन इज द इंटरनेशनल डे ऑफ जीरो टॉलरेंस फॉर फीमेल जेंटल मल्टीलेशन ऑब्जर्व? महिला जननांग विकृति के लिए जीरो टॉलरेंस का अंतरराष्ट्रीय दिवस कब मनाया जाता है? तो ये डे पूछ रहा है आपसे, जीरो टॉलरेंस का ये मनाता होता है फरवरी 6, ये 6 फरवरी को मनाया जाता है। नेक्स्ट, is an earth observation satellite jointly developed by ISRO and which other country space agencies? निसार इसरो और किस अन्य देश की अंतरिक्ष एजेंसी द्वारा संयुक्त रूप से विकसित एक पृथ्वी अवलोकन उपग्रह है? तो किस देश का इसमें सहयोग है भाई निसार में? भारत के साथ साथ यूएसए। राइट आंसर करना पड़ेगा आपको यूएसए। ठीक है, नेक्स्ट, मीडियम डेंसिटी amorphous ice which was seen in the news was created in a container filled with which material? मध्यम घनत्व वाली आकारहीन बर्फ, इसका नाम ही है बच्चा MDA। इसका नाम MDA रखा गया है। देखो MDA इसका नाम रखा गया है। मध्यम घनत्व वाली ये बर्फ है जो समाचारों में देखी गई थी। एक्चुअल में इसका मतलब यह है कि बच्चा इस बर्फ के डेवलपमेंट के साथ ये कैसे डेवलप हुई है, किस सामग्री से भरे एक कंटेनर में बनाई गई थी? ये बनाई गई थी स्टेनलेस स्टील से भरे कंटेनर से बनाई गई थी। एमडीए बनाने का मेन मकसद यह है कि इसमें पानी की विजिबिलिटी देखनी है। एक्चुअली में पानी की खोज कैसे हुई, पानी का अस्तित्व कैसे था, उसके ऊपर चर्चा करने के लिए वाटर कि जो डेवलपमेंट प्रोसेस है उसको दिखाने के लिए ये एक नई खोज मानी जा रही है। तो ये स्टेनलेस स्टील में कंटेनर में डेवलप की गई है। ठीक है, तो हम इसको ऐसे भी कह सकते हैं कि ये एक महीन सफेद पाउडर की तरह दिखाई देती है, महीन बिल्कुल बारीक व्हाइट पाउडर की तरह दिखाई देती है। ठीक है, चलिए इसका नाम है एमडीए। Who is the winner of the Indian National Car Racing Championship 2022 in the Premier MRF Formula 2000 कैटेगरी? प्रीमियम MRF Formula 2000 श्रेणी में इंडियन नेशनल कार रेसिंग चैंपियनशिप 2022 का विजेता कौन है? इसका राइट आंसर होगा बच्चा साई संजय। ठीक है, ये इसका राइट आंसर होगा। आपको बस खाली इसमें डायरेक्ट नाम याद कर चलना है कि कौन है इस कार रेसिंग का चैंपियन, साई संजय। ठीक है भाई, नेक्स्ट, In which state was the 15th standing committee meeting of the Central Zone Council held? केंद्रीय क्षेत्रीय परिषद की 15वीं स्थायी समिति की बैठक किस राज्य में हुई? ये मीटिंग है 15 नंबर की स्टैंडिंग कमेटी मीटिंग ऑफ द सेंट्रल जोन काउंसिल। इसकी मीटिंग कहां हुई है? क्वेश्चन नंबर 23 को चेक करें तो इसका आंसर होगा उत्तराखंड में हुई है। ठीक है भाई, केंद्रीय क्षेत्रीय परिषद इनकी मीटिंग है। नेक्स्ट, इन विच सिटी इन मध्य प्रदेश डिड एशियाज फर्स्ट फ्लोटिंग फेस्टिवल? ये फ्लोटिंग का मतलब होता है तैरता, मतलब पानी में हुआ है, सिंपल सी बात है। तो बोटिंग आपको मिलेगी, इसमें बोट रेस का फायदा ले पाते, बोट मार्केट आपको यहां मिलता। तो पहला एशिया का फ्लोटिंग फेस्टिवल स्टार्ट कहां पे हुआ है? मध्य प्रदेश के किस शहर की ये बात कर रहा है? तो इसका राइट आंसर होगा मंदसौर। कौन होगा? मंदसौर में हुआ है। ठीक है, 24 का आंसर ए हो गया। फ्लोटिंग फेस्टिवल, सब कुछ पानी में बचा इसमें। ठीक है, नेक्स्ट, Which company has initiated project Elora? ये बहुत बढ़िया, इसमें लैंग्वेज, जो लैंग्वेज पिछड़ी हुई है, टू प्रमोट लोकल लैंग्वेज इन इंडियाज डिजिटल वर्ल्ड। भाई जिनको बेनिफिट नहीं मिला, ऐसी बहुत सारी लोकल लैंग्वेज है जिनको डिजिटल वर्ल्ड पे प्लेटफॉर्म नहीं मिला, मतलब वो इंस्ट्रूमेंट नहीं मिले, वो संसाधन नहीं मिले, वो रिसोर्सेज नहीं मिले कि वो डेवलप हो पाए। ऐसी लैंग्वेजेस के रिगार्डिंग, लोकल लैंग्वेज रिगार्डिंग एलोरा स्कीम लॉन्च की है। किस कंपनी की है ये? डिजिटल दुनिया में स्थानीय भाषाओं को बढ़ावा देने के लिए प्रोजेक्ट एलोरा ये शुरू किया बच्चा माइक्रोसॉफ्ट ने। इसका राइट आंसर होगा माइक्रोसॉफ्ट। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 26, विच नेशन इज द लेटेस्ट टू साइन द इंटरनेशनल सोलर अलायंस? अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन पर हस्ताक्षर करने वाला नवीनतम देश कौन सा है?
तो इसका राइट आंसर, क्वेश्चन नंबर 26 का राइट आंसर होगा बच्चा रिपब्लिक ऑफ द कॉन्गो। एक्चुअल में आपको पता होगा ये है आपका ISA, और ISA जिसका हेडक्वार्टर, इसका मुख्यालय हम बात करें, इसका हेडक्वार्टर हमारे भारत में ही है, गुरुग्राम, जानते ना बच्चा, इसका हेडक्वार्टर भारत में ही गुरुग्राम में है, ठीक है, ISA। तो उसका अभी लेटेस्ट जो मेंबर बना है वो रिपब्लिक ऑफ द कॉन्गो बना है, ठीक है। नेक्स्ट, व्हाट इंडियन गवर्नमेंट कॉलेज अकॉर्डिंग टू द इंडियन इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क रैंकिंग 2023 इज द टॉप कॉलेज फॉर परस्यूइंग ए मास्टर ऑफ बिजनेस। मतलब MBA के रिगार्डिंग सबसे अच्छा कॉलेज किसको माना गया है यहाँ पे, जिसकी सबसे अच्छी रैंक मानी गई है। क्वेश्चन नंबर 26 को हम देखेंगे तो IIM अहमदाबाद को रैंक दी गई है 2023 के अंदर। नंबर फर्स्ट रैंक इंडिया की IIM कॉलेजों में IIM में अहमदाबाद का नंबर आएगा, ठीक है। नेक्स्ट, स्टेट हेल्थ मिनिस्टर वॉज रिसेंटली किल्ड बाई ए गन्स शूट। ये तो पता होगा, उन्हीं के ही एक प्रोटेक्टर ने ही गोली मारी थी ना, ASI था जो। तो ये तो बहुत पॉपुलर सवाल रहा है, किस स्टेट के स्वास्थ्य मंत्री को गोली मारी गई, तो उड़ीसा, इसका राइट आंसर होगा उड़ीसा बच्चा, ठीक है। नेक्स्ट, विच कंट्री विल होस्ट द 2027 एशियन कप फॉर फुटबॉल। कौन सा देश फुटबॉल के लिए 2027 एशियाई कप की मेजबानी करेगा। कौन सा देश करेगा बच्चा एशियाई कप की मेजबानी, पूछ रहा है वो आपसे, तो सऊदी अरेबिया करेगा। 2027 के लिए होगा भाई, ठीक है, एशियाई कप की मेजबानी सऊदी अरेबिया करेगा। नेक्स्ट, वेयर डिड द फर्स्ट G20 एनर्जी ट्रांजिशन वर्किंग ग्रुप मीटिंग बिगिन। G20 एनर्जी ट्रांजिशन वर्किंग ग्रुप की पहली बैठक कहां शुरू हुई। मैं आपको पहले कह चुका हूं G20 की अध्यक्षता कर रहे हैं, तो जितने भी काम G20 के थ्रू होंगे वो भारत में होंगे। तो इसकी अध्यक्षता कहां शुरू हुई है, इसका राइट आंसर होगा बेंगलुरु। क्या करके आओगे आप, बेंगलुरु करके आना बच्चा, और ये अभी हुई है जस्ट लेटेस्ट में ही। क्वेश्चन नंबर 30 में आप चेक कर पाएंगे तो ये 5 से और 7 लगभग ये 5 to 7 फेब में हुई है, ठीक है भाई, 5 से और 7 फरवरी को हुई है बेंगलुरु में। ओके, ये फर्स्ट एनर्जी ट्रांजिशन वर्किंग ग्रुप की मीटिंग है, पहली है ये कहा हुई है बेंगलुरु में। कर लो आराम से। क्वेश्चन नंबर 30 का आंसर होगा ए, फेब 5 to 7 फेब 2023 में हुई है। नेक्स्ट, इन विच सिटी वॉज द 36 सूरजकुंड इंटरनेशनल क्राफ्ट मेला इनोग्रेटेड बाय वाइस प्रेसिडेंट जगदीप धनखड़। तो उद्घाटन किया हमारे वाइस प्रेसिडेंट ने 36वें सूरजकुंड अंतरराष्ट्रीय शिल्प मेले का। ये किस शहर में इसका उद्घाटन किया गया। क्वेश्चन नंबर 31 का होगा फरीदाबाद, ठीक है भाई, फरीदाबाद में ये सूरजकुंड अंतरराष्ट्रीय शिल्प मेला। नेक्स्ट, इन विच स्टेट यूटी इज द खेजड़िया, खिजड़िया बोलते हैं इसको, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी लोकेटेड विच इज न्यू रामसर साइट। अच्छा, रामसर साइट वेटलैंड साइटों को बोलते हैं, आप जानते होंगे। ये हमारे पास टोटल 75, अगर हम बात करें भारत में इस समय कितनी टोटल रामसर साइट, तो 75 रामसर साइट है इस समय। और खिजड़िया वन्यजीव अभियान की बात करें, जो एक नया रामसर स्थल है, किस राज्य से संबंधित है, इसका आंसर होगा गुजरात। तो ये गुजरात से संबंधित है, ठीक है। नेक्स्ट, was named the new chairman of the insolvency and bankruptcy board of India। मतलब insolvent और bankrupt जो होंगे, जो घोटाले घपले कर रहे हैं, उनकी बात हो रही है। तो उसके रिगार्डिंग किसको नया चेयरमैन बनाया गया। भारतीय दिवाला और शोध अक्षमता बोर्ड का नया अध्यक्ष किसे नामित किया गया है। बड़ा अच्छा सवाल है। अभी क्वेश्चन नंबर 33 में देखें तो इसका होगा रवि मित्तल। रवि मित्तल को किया गया है भाई नया चेयरमैन इस दिवाला और शोध क्षमता बोर्ड का, जो बैंक करप्ट वगैरह होते जो घोटाला करते हैं उनके लिए। हु वाज नॉमिनेटेड फॉर द लॉरियस वर्ल्ड ब्रेक थ्रू ऑफ द ईयर अवार्ड। इस अवार्ड के लिए किसको नामांकित किया गया। राइट आंसर होगा नीरज चोपड़ा। आप जानते होंगे इनके बारे में, तो ओलंपिक विजेता, ठीक है भाई, नीरज चोपड़ा को नॉमिनेट किया गया है। विच कंट्री विल बी द थीम कंट्री एट द 2025 मैड्रिड इंटरनेशनल बुक फेयर। 2025 मैड्रिड अंतरराष्ट्रीय पुस्तक मेले में कौन सा देश थीम देश होगा। किस देश को थीम देश बनाया गया, तो आंसर होगा इंडिया। मैड्रिड अंतरराष्ट्रीय पुस्तक मेले में इंडिया ही थीम देश होगा 2025 में होने वाला है, ठीक है भाई। चलिए, उम्मीद करता हूं
ये सारे क्वेश्चंस आपने अच्छे से तैयार किए। कुछ कुछ क्वेश्चनों पे काफी कुछ था बताने के लिए, कुछ पे जनरली फैक्चुअल पॉइंट ज्यादा थे। उम्मीद करता हूं आपको समझ में आगे होंगे। आई होप बच्चा इसको देखा करो। इन क्वेश्चनों को आप देख भी लेते हो और खाली आपको ऑप्शन भी पता है, तब भी बहुत अच्छा आप कर पाओगे बच्चा। बहुत सारी नई नई स्कीम सरकार ने लॉन्च की, मैंने आपको बताया कुछ स्कीमों के बारे में। से नमस्ते स्कीम बड़ी अच्छी है, पूछ सकता है एग्जाम में आप लोगों से। तो बच्चे इनको देखा करो और पढ़ा करो और मोटिवेट किया करो, और बच्चों को जो नहीं देखते वीडियोस उनको बोला करो कि ये सब कुछ आप देखें, ठीक है। और बहुत बेनिफिशियल आपको होगा ये अपने एग्जाम्स के रिगार्डिंग, जो भी आपके अभी लेटेस्ट एग्जाम होने वाले हैं। अप्रैल में आपके एनडीए के एग्जाम है, सीडीएस के एग्जाम है, उन सब में ये बहुत फायदेमंद आपको होगा। गुड लक बच्चों, बाय। Kindly subscribe D-Day YouTube channel and don't forget to press bell icon.